हेलो, वेलकम बैक टू मेमोरी एक्शन। मैं हूं मुनीब। अच्छा, पाकिस्तान में एक बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया है बाजोड़ के इलाके में। केपीके हमारा प्रोविंस है, उसमें बाजोड़ एक सिटी का नाम है, उसमें ब्लास्ट हुआ है। दरअसल वहाँ पर एक हो रहा था, क्योंकि हमारे जनरल इलेक्शंस भी करीब हैं तो उसकी एक्टिविटीज़ चल रही थी, तो गैदरिंग थी, वहाँ पर ब्लास्ट हुआ है। हमारी जो जिसे कहते हैं कि रिलीजियस पार्टी है, मानी जाती है, तो उनका हो रहा था, वहाँ पर गैदरिंग थी तो वहाँ पर ब्लास्ट हुआ है। तो उसको लेके वीडियो है, एक इनकी वर्ल्ड अफेयर चैनल का नाम है, तो इनकी वीडियो का टाइटल है स्टे अवे फ्रॉम पाकिस्तान सेज यूरोपियन एजेंसीज आफ्टर बम ब्लास्ट इन पाकिस्तान। स्टे अवे किस सेंस में, क्या मतलब कि अच्छा ये ब्लास्ट हुआ भी, वो चलें आपको वीडियो के बाद बताऊंगा। एक बड़ी ज़बरदस्त बात है, तो उसके लिए आप रुके रहें कि ये ब्लास्ट की रीज़न तो खैर हमारी एजेंसीज देख रही हैं क्या है क्या नहीं है, क्यों हुआ है, लेकिन एक है मेरे जहन में बात है, वो मैं आपसे शेयर करूंगा वीडियो के बाद। पहले देखते हैं वीडियो और फिर बात करते हैं इस पर। गो गो। नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली पाकिस्तान और यूरोप के बीच में सेफ्टी और ईगो को लेकर ना एक कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई है। ठीक है। नाउ रिसेंटली आप सबको पता होगा पाकिस्तान में एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ हुआ है। है, दुखद बिल्कुल। बात है, इनोसेंट लोग कहीं भी मारे जाते हैं, देखकर दुख लगता है। अच्छी बात, बताया जा रहा है वर्ल्ड मीडिया बहुत अच्छी द्वारा कि बात की है। 45 के आसपास लोग मारे गए हैं, बिल्कुल ऐसा ही 200 से ऊपर लोग इंजर हुए हैं। एक इलेक्शन कैंपेन रैली के टाइम में बिल्कुल, हाँ, एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ। बिल्कुल। नाउ ये न्यूज़ जैसे ही आई ना, उसके बाद हमने ये देखा कि यूरोपियन एयर सेफ्टी एजेंसी ने एक अलर्ट जारी कर दिया। इन्होंने ये कहा कि देखिए पाकिस्तान के ऊपर अपना प्लेन मत उड़ाइएगा, एक सर्टन हाइट के नीचे तो पाकिस्तान के ऊपर अपना प्लेन बिल्कुल मत उड़ाना, शूट डाउन हो सकता है, यहाँ पर सेफ्टी का बहुत ही बड़ा थ्रेट है। अब ज़्यादातर क्या होता है कि जब एक बड़ी एजेंसी वार्निंग दे के यहाँ पर सेफ्टी का ठीक इशू है। है तो वो कंट्री एनालाइज करता है कि हम कहाँ पे इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, क्या हम बेहतर कर सकते हैं चीज़ें। मगर पाकिस्तान ने एक ईगोइस्टिक अप्रोच अपनाई। इन्होंने यूरोपियन एजेंसी की वार्निंग को बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया। लिटरली यहाँ पे आप देख पाओगे इनका मीडिया कह रहा है पाकिस्तान ने यूरोपियन एजेंसी की वार्निंग को बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया। ये कहा कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी प्लेन अगर उड़ाना है पाकिस्तान के ऊपर से आप उड़ा सकते हैं, कुछ शूट डाउन होने का खतरा नहीं है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि यूरोपियन एजेंसी ने बेसिकली कहा क्या है। पाकिस्तान में देखिए आज के समय एटलीस्ट मैं कहूँगा 2024 की शुरुआत तक आतंकवाद बढ़ने का खतरा क्यों है, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन ये है कि हाल ही में वो कौन सा यूरोपियाई देश है जिसने प्लान कर लिया है, ऑफिशियली प्लान कर लिया है कि ये चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से खुद को बाहर निकाल देंगे। ये हैं यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, जर्मनी, स्वीडन, यूक्रेन या फिर इटली। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर आपको मिलेगा वीडियो के एंड में। ओके, तो पाकिस्तान में देखो तुक्का नहीं मारना 2023 अब। के जनरल इलेक्शंस का जो कैंपेन है स्टार्ट हो हो चुका चुके। है। ये इलेक्शंस मोस्ट प्रोबेबली एटलीस्ट अभी तक तो बताया जा रहा है कि नवंबर 2023 में हो जाएंगे। इन इलेक्शंस के बाद पता लगेगा कि पाकिस्तान में अब कौन सी पार्टी मेजोरिटी के साथ राज करेगी। ऐसा ही है। और पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने ये बात भी कह दी है कि पाकिस्तान की जो नेशनल असेंबली है, मतलब इनका जो पार्लियामेंट है, ये भी डिसॉल्व हो जाएगा बहुत ही जल्द। एक केयर टेकर पीएम आएगा, केयर टेकर सरकार आ जाएगी जो इलेक्शंस कंडक्ट करवाएगी। बिल्कुल। और आप अगर पाकिस्तान की हिस्ट्री देखोगे ना, तो जब भी यहाँ पर चुनाव हुए हैं, स्पेशली 9/11 जो यूएसए पे अटैक हुआ था, उसके बाद से लेकर अब तक जो भी पाकिस्तान में चुनाव हुए हैं उनमें हैवी वायलेंस देखा गया हाँ। है। बॉम्ब ब्लास्ट होते हैं, अटैक्स होते हैं खैर और हमारे कई यहाँ नहीं सिर्फ। इनोसेंट लोग मारे जाते हैं। यहाँ पर आप देख पाओगे ये 2018 का आर्टिकल है। इलेक्शन कैंपेन था पाकिस्तान का 2018 में, 150 के आसपास लोग मारे गए। और ऐसी कई रिपोर्ट्स मैं आपको दिखा सकता हूँ। जब भी पाकिस्तान में इलेक्शन होगा, अनफॉर्चुनेटली जो इनके आतंकवादी ग्रुप्स हैं ये एक्टिवेट हो जाते हैं और कई बिल्कुल लोग एक्टिवेट मारे हो जाते जाते हैं, हैं। बिल्कुल। और अभी जो रीसेंट अटैक हुआ है ना पाकिस्तान में, ये बिल्कुल अफगानिस्तान की बॉर्डर के पास हाँ। हुआ है। और इसलिए कई ग्रुप्स इंक्लूडिंग इस्लामिक स्टेट, इन्होंने क्लेम किया है कि ये अटैक इनकी तरफ से हुआ है। बट पाकिस्तान के लिए मेन थ्रेट ये है कि इनके आसपास जो बहुत सारे मिलिटेंट टेररिस्ट ग्रुप्स हैं ये मर्ज कर रहे हैं। ये पहली बार हम देख रहे हैं। रिसेंटली इसके बारे में रिपोर्ट्स आई थी कि तहरीक-ए-तालिबान जो पाकिस्तान को कब्जाना चाहती है, पाकिस्तान में गवर्नमेंट हटाकर खुद तालिबान का राज यहाँ पर स्थापित करना चाहती है, इन्होंने अलकायदा को ये कहा कि चलो मर्जर कर लेते हैं। अब ये भी सुन के मुझे अजीब लगा, अपने यहाँ HDFC के मर्जर होते हैं, इनके यहाँ
ये तालिबान अलकायदा को कहती है कि चलिए मर्जर कर लेते हैं, हमारा इन्फ्लुएंस पाकिस्तान में इससे काफ़ी बढ़ जाएगा। तो यूएस की रिपोर्ट्स आप अगर देखोगे, कई इंटेलिजेंस एजेंसीज की रिपोर्ट आप अगर देखोगे जो पब्लिश होती है पब्लिक डोमेन में, वहाँ पर यह बात साफ लिखी है कि पाकिस्तान में आतंकवाद इन द फ्यूचर बढ़ने ही वाला है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख पाओगे ऑस्ट्रेलियन मीडिया का आर्टिकल है कि पाकिस्तान की जो हाल ही में बॉम्बिंग हुई है ये एक रिमाइंडर है कि वॉर ऑन टेरर और इसका थ्रेट ये फिर से राइज करने वाला है। ये अगेन, ये सब सिर्फ मैं नहीं कह रहा, आप पूरी दुनिया में देखोगे एक सेम फीलिंग है कि पाकिस्तान में आतंकवाद बढ़ने वाला है। और इस सब को देखते हुए ना यूरोपियन यूनियन की जो एविएशन सेफ्टी एजेंसी है, इन्होंने ये कहा कि हम चाहते हैं कि जो भी एयरलाइंस पाकिस्तान के ऊपर से उड़ती है ना, ये FL-260 के नीचे ना जाए। अब यहाँ पे आप कहोगे FL-260 क्या होता है? FL-260 का मतलब होता है 26,000 फीट की ऊंचाई से नीचे मत जाना। अब यहाँ पे आप कहोगे क्यों नहीं जाना? रीजन इन्होंने ये बताया है कि पाकिस्तान में कई आतंकवादी संगठन हैं, इनके पास मैन पैड्स आ चुके हैं। मैन पैड की फुल फॉर्म होती है मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम। एक तो होता है जी प्रॉपर एयर डिफेंस सिस्टम जैसे कि S-400, S-300, फिर होता है एक मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम। ये जो यहाँ पे आप देख रहे हो ना मैन पैड, ये एक हेलीकॉप्टर, इवन एक फाइटर जेट जो काफ़ी नीचे, ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 25-26 हज़ार फीट के नीचे अगर उड़ रहा हो तो आराम से उसको ट्रैक करके शूट डाउन कर सकता है। हाल ही में यूक्रेन रशिया वॉर में हमने देखा है कि यूक्रेन की आर्मी ने मैन पैड की मदद से बहुत सारे रशियन हेलीकॉप्टर्स, उसके अलावा फाइटर जेट्स, बहुत सा नुकसान पहुंचाया था रशियन एयरफोर्स को। तो यूरोपियन एयर सेफ्टी एजेंसी ये कह रही है कि मैन पैड एक बड़ा थ्रेट है। कोई बड़ी बात नहीं है कि कोई अनफॉर्चुनेट फ्लाइट पाकिस्तान के ऊपर से उड़ रही हो, उसी वक्त एक आतंकवादी कहीं से मैन पैड लेके आ जाए। और अगेन देखो, मैन पैड की खासियत यही है कि इसको आपको ऐसा नहीं है कि इंस्टॉल करना है कहीं से, कोई आतंकवादी किसी जंगल से भी ना, लिटरली किसी पहाड़ी से, किसी जंगल से आराम से शूट डाउन कर सकता है एक एयरप्लेन को। तो इसलिए यूरोपियन एयर सेफ्टी ने कहा है कि अभी के लिए पाकिस्तान को अवॉइड करिए, क्योंकि अगेन अगर आप मान लो एक बड़े कंट्री में एंटर करते हो तो पॉसिबिलिटी है कि कभी ना कभी आप 26,000 फीट के नीचे आ सकते हो फॉर वेराइटी ऑफ रीजंस। तो इन्होंने इसलिए कहा है कि बिल्कुल पाकिस्तान को अवॉइड करिए। साथ में एक और रीज़न ये भी दिया है कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, ये प्राइमरली POK की बात कर रहे हैं, कि वहाँ पर देखो एक मिलिट्री ऑपरेशन हो सकता है। स्पोरैडिक मिलिट्री ऑपरेशंस की बात करी गई है कि अचानक से कुछ यहाँ पर अगर मान लो कुछ बड़ा मिलिट्री एक्शन हुआ तो सिविलियन एयरक्राफ्ट खतरे में आ जाएंगे। तो POK को लेकर भी यूरोपियन एजेंसी को लग रहा है कि कुछ यहाँ पे बड़ी एक्टिविटी हो सकती है मिलिट्री से रिलेटेड। तो आप सोच कर देखें तो बहुत ज़्यादा एक रीजनेबल बात करी है यूरोपियन एजेंसी ने। बट सैडली पाकिस्तान में ना लोग इसको अपनी ईगो पे ले रहे हैं कि नहीं, यूरोपियन एजेंसी ने वैसे ही हमको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है, अब ये चाहते हैं कि फॉरेन एयरलाइंस हमारे एयर स्पेस को भी यूज़ ना करे, ये बहुत गलत है। अब यहाँ पे आप कहोगे वेट, इससे पहले कौन सा नुकसान पहुंचाया है? तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा PIA के ऑडिट के बारे में। जो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन है, ये आज से कुछ साल पहले बड़ी कंट्रोवर्सी में आ गई थी जब ये पता लगा कि जो पायलट्स यहाँ पर प्लेन उड़ाते हैं, इनकी डिग्री, इनकी ट्रेनिंग सब फर्जी है। करप्शन की वजह से कई लोग यहाँ पर पायलट बन जाते हैं। तो उस वक्त यूरोपियन सेफ्टी एजेंसी ने ना सेफ्टी का ध्यान रखते हुए, क्योंकि अगेन एक पायलट के पास प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है, उसको पता नहीं प्लेन उड़ाना कैसे है, तो वो खुद के लिए भी खतरा है और अपने आसपास के लोगों के लिए भी खतरा है। और इसलिए यूरोपियन यूनियन ने PIA की जो फ्लाइट्स है ये बैन कर दी थी पूरे यूरोप तक। इसकी वजह से देखो PIA को बहुत ज़्यादा लॉस हुआ, रेपुटेशन का लॉस हुआ। एक तो वैसे ही यूरोपियन की एंट्री बैन हो गई थी, उसके अलावा जो इनकी पब्लिक है, जो आप कह लीजिए अपर मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास है, उन्होंने भी PIA को इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया। तो अभी जो रिसेंट वार्निंग आई है ना, ये देखकर पाकिस्तान की जो सरकार है उनको लग रहा है कि यूरोप तो हमें खास ही टारगेट कर रहा है। पहले PIA के ऑडिट का इशू आया जो अब क्लियर हो चुका है बाय द वे, अब ये टेररिज्म की वार्निंग की बात कर रहे हैं। ऐसे तो कभी हम ग्रो ही नहीं कर पाएंगे। तो आप अगर मुझसे पूछें फ्रैंकली, मैं यही उम्मीद करता हूँ कि पाकिस्तान सेफ्टी को ज़्यादा प्रायोरिटी दे। अगर मान लीजिए कोई इंटरनेशनल फ्लाइट शूट डाउन हो जाती है पाकिस्तान के ऊपर से, एक ग्लोबल कैटास्ट्रॉफी होगी, पाकिस्तान की बहुत आलोचना होगी उस केस में, और ऑफ कोर्स इनोसेंट जाने भी जाएंगी। तो आने वाले समय में देखो पाकिस्तान बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में रहने वाला है। कुछ मेजर डेवलपमेंट्स होती है, उससे रिलेटेड मैं वीडियो आपके लिए बाद में ले आऊँगा। नाउ फाइनली वापस आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ कि कौन सा यूरोपियन कंट्री चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को छोड़ने वाला है? हो सकता है। सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन डी, द कंट्री ऑफ इटली। इटली ने अब ओपनली ये कह दिया है कि हमसे बड़ी गलती हो गई थी जब हमने चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ज्वाइन किया। द डिसीजन वाज विकेड, ये लिटरली इनके मिनिस्टर ने कहा है, और इसीलिए
अब अपने पुराने डिसीजन को करेक्ट करते हुए इटली चाइना के बेल्ट एंड रोड को छोड़ देगा। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आज रात 12 बजे अनअकैडमी की जो मैसिव सेल है ये खत्म हो जाएगी। अभी अनअकैडमी के सारे कोर्सेज पर 50% का डिस्काउंट चल रहा है, अप टू 50% डिस्काउंट। अच्छा, इस वीडियो में कुछ पॉइंट्स हैं। सबसे पहले तो देखें ना, हमारे यहाँ ब्लास्ट हुआ है, ब्लास्ट की टाइमिंग क्या है, सबसे पहले ये देखा जाता है ना टाइमिंग क्या है। आपने अगर पॉलिटिक्स को ही देखना है तो पहले टाइमिंग देखें, टाइमिंग क्या है। टाइमिंग एक तो हमारा जनरल इलेक्शन सर पे है, उसकी कैंपेन चल रही थी। सेकेंडली हमारे यहाँ 10 साल पूरे हो रहे हैं, बल्कि हो चुके हैं इसके CPEC के, तो कॉरिडोर जो बन रहा है पाकिस्तान और चाइना का, तो उसका केक कटना था। उसके केक कटने से सही 1-2 दिन पहले आपका ब्लास्ट हो अगर, और PM के जो नायब होते हैं वो पाकिस्तान आ रहे थे ना, तो टाइमिंग चेक करें आपके जनरल इलेक्शन और 10 साल पूरे हुए CPEC को, और आपके चाइना के नायब सदर भी आ रहे थे पाकिस्तान, ठीक है। उनके आने से पहले ये इंसिडेंट होना ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। इसको आप मेरा नहीं ख्याल कि इजीली ले सके कि पाकिस्तान में टेररिज्म होता है तो ये भी हो गया, नहीं, इसकी टाइमिंग बड़ी क्रिटिकल है। तो ये कोई ऐसे नहीं है कि बस वो कोई एक जिसे कहते हैं कि उठा टेररिस्ट ग्रुप और उसने अटैक कर दिया, नहीं, वो पहले भी कर सकते थे, वो बाद में भी कर सकते थे। देखें, मुहर्रम अभी गुजरा है, यूजुअली मुहर्रम में सिक्योरिटी टाइट होती है, तो मुहर्रम में इस तरह के वाक़यात होते रहे हैं, लेकिन मुहर्रम में वाक़या इस तरह का नहीं हुआ। ये बाद में एक सियासी जमात की पॉलिटिकल इसकी पार्टी के उसमें हुआ है, गैदरिंग में हुआ है। और टाइमिंग देखें, अब हमारे यहाँ ना आप देखें टेररिस्ट अटैक जो होता कहाँ पर है, जो सॉफ्ट टारगेट्स होते हैं। अब इस्लामाबाद में करना या लाहौर में करना थोड़ा सा मुश्किल है उनके लिए, आसान नहीं है, सिक्योरिटी टाइट होती है। वहाँ पर करना इजी है, इस तरह की सिक्योरिटी इतनी ज़्यादा टाइट होती नहीं है वहाँ पे। तो सॉफ्ट टारगेट चूज़ करना और टाइमिंग देखें किस तरह मैच करना, देखें आगे आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि ये वाकई में इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का हिस्सा है या नहीं है। और सेकेंडली इन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बात की है कि वो जो है फ्लाई सर्टन हाइट पे करना चाहिए। एजेंसीज़ की रिपोर्ट्स हैं, यूरोपियन एजेंसीज़ की, तो ज़ाहिरी बात है उसको कंसिडर करना चाहिए, लेकिन खैर ऐसा भी नहीं है। हमारे जो एयरपोर्ट्स हैं वो बड़े सेफ़ जोन में आते हैं, वहाँ पर सिक्योरिटी काफ़ी अच्छी रहती है। खासकर आपका इस्लामाबाद एयरपोर्ट हो गया, लाहौर एयरपोर्ट हो गया, तो वो ऐसे नहीं है कि पहाड़ियाँ वहाँ पर आस पास भी अगर हैं तो वो अंडर सर्विलेंस होती हैं, ऐसी नहीं होती। लेकिन फिर भी अगर किसी की रिपोर्ट है तो उन्होंने कोई डेटा देख के, कोई लीक हुई होगी जिसको देख के किया होगा, तो उसको ज़ाहिर बात है कंसिडर कर रहे होंगे। एक होती है विंडो ड्रेसिंग, तो विंडो ड्रेसिंग तो करनी होती है, आपको दुनिया को तो दिखाना पड़ता है, ऐसा इशू नहीं है, लेकिन अंदर से काम सारा चल रहा होता है, सर्विलेंस हो रही होती है। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल उसको इग्नोर कर दी है, ऐसा नहीं होता। तो वाकई में देखना चाहिए, इसको नोट करना चाहिए, किया भी होगा, हमसे पहले किया होगा, वो हमसे ज़्यादा ज़ाहिर बात है। बाकी सिक्योरिटी लैब्स तो होते हैं, हर जगह होते हैं। इन्होंने कहा कि इलेक्शंस करीब हैं, उसमें इन्होंने 2018 का भी दिया इशारा कि वहाँ पर भी ऐसा हुआ। अभी फिर तो वो खैर पाकिस्तान और इंडिया में जब इलेक्शन करीब आते हैं, इंडिया में मुस्लिम हिंदू फसादात शुरू हो पड़ते हैं। लास्ट इलेक्शन में भी आपके यहाँ वहाँ पर काफ़ी जिसे कहते हैं डिस्टर्बेंस रही थी, हमारे यहाँ भी इन्होंने जैसे बताया कि ब्लास्ट होते हैं, तो वो होती हैं इलेक्शंस के करीब, इस तरह के मसले मसाइल होते हैं। खैर पाकिस्तान फिर मैं कहूँगा कि निराला नहीं है, बाकी इन्होंने अच्छा पॉइंट आउट किए हैं, काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं वो अच्छे निकाल के दिए हैं। बाकी अब क्या कह सकते हैं, बस यही है कि उम्मीद है कि सब बेहतर हो। हमारे यहाँ पाकिस्तानी जो यंगस्टर्स हैं, जो पढ़े लिखे हैं, उनमें काफ़ी मायूसी फैल गई है, बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं पाकिस्तान से। काफ़ी सारे तो चले गए हैं, स्किल्ड लोग जो हैं वो अब आगे भी जा रहे हैं, काफ़ी सारे लोग। बस दिन ब दिन हालात हमारे जो है ना ठीक नहीं हो रहे। ज़ाहिर बात है, हमारा डेट सर्कल और सारी चीज़ें, लेकिन इन्फ्लेशंस वगैरह सब कुछ, तो उम्मीद है सब बेहतर होगा। जिसे कहते हैं बुरा वक्त भी हमेशा नहीं रहता, अच्छा वक्त भी हमेशा नहीं रहता, तो हमारा बुरा वक्त चल रहा है, तो होप सो ये जल्दी ख़त्म हो जाएगा। हमेशा रहने के लिए कुछ भी नहीं है यहाँ पे, सब टेम्परेरी है। अगली वीडियो तक इजाज़त दें, मिलते हैं फिर आपसे। गुड बाय।